नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आज आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ। कोशिश तो रहती है कि मैं लगातार आपसे मिलता रहूँ, हर रोज एक वीडियो दूँ, लेकिन कुछ समय अभाव है मेरे साथ। फिर भी मैं दिसंबर तक आपको वादा किया हूँ कि पूरा सिलेबस खत्म करूँगा तो करूँगा। ग्रामर और सिलेबस दोनों को मैं साथ लेके चल रहा हूँ। खासतौर से अभी का जो मेरा विषय वस्तु है हमारे 12 के छात्रों के लिए जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन है। आज ही अखबार में देखा उनके प्रैक्टिकल का डेट भी आ गया है, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी आप लोगों को सारा सिलेबस दे दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने हैं, बहुत सारे कुछ करने हैं हमें। तो आज समय न जाया करते हुए मैं मूल विषय वस्तु पर आता हूं, फिर बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। तो आज का जो मेरा विषय वस्तु है वो है जयशंकर प्रसाद लिखित तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता। तुमुल कोलाहल कलह में वस्तुतः आधुनिक हिंदी के महानतम काव्य महाकाव्य कामायनी से लिया गया है, और कामायनी जयशंकर बाबू की उत्कृष्ट काव्य कृतियों में से एक है। पहले हम जयशंकर बाबू के संक्षिप्त परिचय को जानेंगे और पश्चात तुमुल कोलाहल कलह में की व्याख्या भी समझेंगे। क्या है ना बच्चों कि कवि परिचय मूल रूप में हमें जानना होता है, इसलिए मैं पहले इसकी व्याख्या करता हूं। अगर इसकी व्याख्या ना करूं तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं बोर्ड में उसमें दिक्कत होगी, और आधे क्वेश्चंस कविता से कम ऑब्जेक्टिव और कवि परिचय से, लेखक परिचय से इससे अधिक आता है। तो इसलिए इसको सबसे ज्यादा समझना आवश्यक है। अब मैं चर्चा कर रहा हूं तो जयशंकर प्रसाद स्वनामधन हिंदी के हस्ताक्षर कवि है। अगर हिंदी साहित्य के काव्य जगत की चर्चा की जाए तो जयशंकर बाबू के बिना अधूरा है, और जितने समर्थकार ये कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। इनका प्रमुख नाम आता है नाटककार में। इनका जन्म 1889 ईस्वी में, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में, और मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1937 को। जन्म स्थान वाराणसी रहा था इनका। वाराणसी से परिचित है हम लोग, बाबा विश्वनाथ की नगरी। एकदम मन रोमांचित सा हो जाता है वाराणसी का नाम सुनते ही। विद्या का केंद्र, ज्ञान का केंद्र, संस्कृति का केंद्र, जिस चीज में खोजें, धार्मिक सिटी, मतलब जिस चीज में आप खोजें वाराणसी एक उत्कृष्ट शहर है उत्तर प्रदेश का, और या भारत का कहें तो बहुत बेहतर। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना संसदीय क्षेत्र भी उसे ही चुना। तो उसी वाराणसी में हमारे जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। इनके माता पिता का नाम था इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू, और दादाजी शिवरत्न साहू थे, जो सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। सुंगनी साहू इसलिए उनको कहा जाता है कि तंबाकू का व्यापार करते थे। वो काफी ख्याति मिली थी तंबाकू के व्यापार से। जयशंकर बाबू की शिक्षा दीक्षा मात्र 8वीं कक्षा तक हुई। एकदम याद रखने वाली बात है कि मात्र 8वीं की कक्षा तक। उसके बाद जो कुछ भी पढ़े ये स्वाध्याय से, सब कुछ सेल्फ स्टडी, यानी कि सेल्फ स्टडी बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों। कितना भी हम पढ़ते हैं, अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता है, हमारा आत्मज्ञान डेवलप नहीं होता है। 4 प्रकार से विद्या अध्ययन की जाती है। संस्कृत में एक श्लोक है, आचार्यात् पादम आदत्ते। अपने गुरु से हम चतुर्थांश सीखते हैं शिक्षा का। चतुर्थांश स्वाध्याय द्वारा सीखते हैं, चतुर्थांश सहपाठियों के साथ डिस्कस से सीखते हैं, और चतुर्थांश समय से सीखते हैं। तो जो समय से सीखते हैं वो तो निरंतर चलने वाली क्रिया है, बुढ़ापे तक हम सीखते रहेंगे। सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। लेकिन स्वाध्याय, गुरु से सीखना और सहपाठियों से डिस्कस, ये सब मेरा एकेडमिक है। ये तीनों काम अगर साथ साथ नहीं चले तो विद्या पूर्ण नहीं होती, हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है। अब समय है अभी आप लोगों के लिए, 12 वालों के लिए, कि इन सब को अपने रूटीन में लाएं। पास करना कोई बड़ी चीज नहीं है, अच्छे मार्क्स अचीव करना, एक नाम करना, अपना लक्ष्य निर्धारण करना और उस लक्ष्य पर चल करके उसे प्राप्त करना, यही मेरी कामयाबी है। हंसने गाने का तो पूरा जीवन है। अभी के समय का सदुपयोग करें, मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। अब आगे चलते हैं हम।
तो जयशंकर बाबू की शिक्षा दीक्षा 8वीं तक हुई। उसके बाद ये कई भाषाओं के एक साथ विद्वान थे। विद्वान मतलब ज्ञाता। एक भाषा से हम नहीं चल सकते। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू आदि। संस्कृत से उस समय पढ़ाई का प्रारंभ होता था, भारतीय शिक्षा पद्धति थी, तो संस्कृत से इन्होंने पढ़ाई की। हिंदी के तो महान कवि ही हैं, छायावाद युग का प्रारंभ करने वाले ही हैं। मैंने कई दिन कहा कि छायावाद के 4 स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद पहले स्थान पर आते हैं, सुमित्रानंदन पंत दूसरे स्थान पर आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तीसरे और महादेवी वर्मा चौथे। ये चारों 4 शीर्ष हैं छायावादी युग के, जो हिंदी साहित्य को खड़ा करने का काम किए। तो अब यहां पर बात करें तो कलाधर के नाम से ब्रजभाषा में सवैयों की रचना करते थे हमारे जयशंकर बाबू। ये भी पूछा जाएगा कि उपनाम क्या था, तो कलाधर। अब कहानी, नाटक बहुत कुछ लिखे, तो इनकी काव्य कृतियों को कुछ हम जानेंगे। और अगर आगे हिंदी को लेकर के पढ़ने का मन होगा तो निश्चित तौर पर मैं देखिए कि सब किताब में ईस्वी सन दिया गया है, कौन सा कब प्रकाशन हुआ, ये सब नेट वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी देखिएगा। बीपीएससी वगैरह में भी हिंदी पूछी जाती है, 300 मार्क्स का पूछा जाता है लैंग्वेज में। तो इसलिए बढ़िया से इसको आत्मसात करते चलिए। मैं आपके साथ कराऊं, जहाँ तक होगा मैं आपकी मदद करूँगा। बाकी चीज़ें पढ़ाई में ही मेरा अधिक समय चला जाता है, तो हंसने गाने या आपके साथ बात करने का मौका नहीं मिलता। फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपके साथ जुड़ा रहूँ। तो चलते हैं हम। यहाँ देखिए काव्य संकलन में झरना, आंसू और लहर है। सबका ईस्वी सन है, याद रखेंगे। झरना, आंसू, लहर। झरना, आंसू, लहर, याद रखिएगा। ये 3 काव्य कृतियाँ हैं। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है, कौन सी जयशंकर प्रसाद की कृति है। तो ये जब पूछा जाएगा तो हमको नाम याद रहेगा, जहन में रहेगा, तो आसानी से हम छांट लेंगे। अगले है प्रबंध काव्य के औतुकांत रचनाओं में महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक। ये औतुकांत है, तुकांत नहीं है। एक कहानी के सिरे में लिखा चला गया है, काव्य है लेकिन कहानी के सिरे में लिखा चला गया है। अब प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य क्या होता है, तो एक निश्चित कहानी पर लिखा गया जो काव्य होता है उसको कहते हैं प्रबंध काव्य। तो उसमें आता है कामायनी। 1936 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था कामायनी का, याद रखिएगा। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था, 1936 ईस्वी में। नाटक, एक समर्थ नाटककार थे, मैंने पहले जिक्र किया कि नाटक में इनका नाम काफी आगे आता है। तो कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, कामणा, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ऐतिहासिक नाटकों में बहुत अधिक नाम मतलब विख्यात है। आप लोग को मुलाकात नहीं हुई होगी अभी, चूँकि हिंदी साहित्य से कम मिले हैं, तो ये सब एक विख्यात है, तो इसका नाम याद रखिएगा। आगे देखिए काव्य संग्रह में है छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, कथा संग्रह है। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण है। 1940 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनका निधन कब हो गया, 1937 में। तो शायद पूर्ण नहीं कर सके, इसलिए अपूर्ण लिखा जाता है। आपकी पुस्तक में तो लिखा ही है। अब आधुनिक हिंदी के स्वच्छंद काव्यधारा के अंतर्गत छायावादी काव्य प्रवाह के प्रवर्तकों में जयशंकर प्रसाद वरिष्ठ थे। मैंने जिक्र किया, कवि परिचय इनका आप लोग को दे दिया कि ये संक्षिप्त परिचय ही काफ़ी है। इस बीच से कुछ प्रश्न नहीं निकाले जाते हैं और कभी कभी निकाले भी जाते हैं, तो उनका जिक्र मैं आपके साथ करता रहूँगा। अगर उसकी पूरी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत की तो सारा समय मेरा नष्ट हो जाएगा, और उतना समय अगर मैं आपको दे दूँ तो अभी आपका समय जाया होगा। इसलिए हम आगे बढ़ते हुए ये कहें कि इनके सर्वश्रेष्ठ अवदान है, कृति है कामायनी, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ। और अभी जो लिया गया है ये तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता, ये कामायनी से ली गई है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस काव्य से ली गई है, कामायनी से। कामायनी है क्या, प्रबंध काव्य। अब वस्तुतः यह कामायनी लिखी किस घटना पर गई, एक प्रबंध काव्य, तो किसी न किसी निश्चित सिरा को आधार बनाकर उस पर इसकी रचना की गई हो। बिना आधार का चलना ही मुश्किल है हमारा, है कि नहीं। चलिए, आप तो अभी किशोरावस्था में है, दीवाने, दुनिया आपकी है, फिर लेकिन बिना आधार का चलना मेरा अनुभव कहता है कि मुश्किल है। आप सोचिए, इसका आधार है सृष्टि की उत्पत्ति।
जब ये सृष्टि उत्पन्न हुआ तो हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि मनु रूप में एक पुरुष आया और श्रद्धा के रूप में स्त्री आई। मनु और श्रद्धा का जब परिचय होता है, स्त्री पुरुषों के परिचय से आजकल भी आप लोग भी वापस हो चुके होंगे, क्योंकि हमारे को एजुकेशन में गर्ल्स और बॉयज़ साथ साथ पढ़ते हैं और दुनिया में इतने बड़े तो आप लोग हो ही गए हैं कि इन दोनों को समझ सकते हैं। तो श्रद्धा जाती है मनु के पास, तो मनु पूछते हैं कि तुम कौन? स्वरूप अलग है, नारी का स्वरूप अलग होता है और पुरुष का स्वरूप अलग होता है। तो मनु पूछते हैं तुम कौन हो? तो श्रद्धा अपना आत्मगान करती है, अपना परिचय देती है। वस्तुतः श्रद्धा के द्वारा दिया गया यह आत्मगान, अपना परिचय संपूर्ण नारी जाति का महिमा मंडन करता है। नारी क्या है इसका परिचय देती है। आज हम नारी को क्या समझते हैं? कोई कहता है नारी भोग की वस्तु है, कोई कहता है बच्चा जनने की मशीन है, कोई कुछ। कबीरदास ने तो कहा कि नारी नरक की खान रे भाई, नारी नरक की खान। अगर नारी नरक की खान है तो इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? हमारा मानना है कि रूढ़वादिता और पूर्वाग्रह को छोड़ करके स्त्री और पुरुष दोनों इस संसार के रथ के दो पहिए हैं। दोनों को समान अधिकार है, समान भावनाएं हैं, समान शक्ति है। वही इरा जो वस्तुतः श्रद्धा और स्वयं कामायनी है, अपना आत्मगान प्रस्तुत करती है। कहती है, आपको पूछा जाएगा कि इस तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता की नायिका कौन है, तो हम जवाब देंगे श्रद्धा। कामायनी कौन है, तो श्रद्धा। श्रद्धा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो नारी मात्र का प्रतिनिधित्व करती है। और उसके बाद प्रस्तुत करती है, कहती है, मनु का प्रश्न है कि आप कौन हैं, तो इरा कहती है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल कलह में, जब इस सांसारिक दुविधाओं से आपका मन कोलाहल युक्त हो जाएगा, विक्रांत हो जाएगा, आपको शांति की इच्छा होगी, उस समय मैं आपके हृदय की बात बनकर आऊंगी, आपके विकल मन को शांति दूंगी। मैं वही हूं। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब निंद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रेवन। कहती है कि विकल होकर नित्य चंचल, जब संसार से व्याकुल होकर के आपका ये चंचल मन अधीर होने लगेगा, खोजती जब निंद के पल, आप कहीं सुकून खोज रहे होंगे, नींद खोज रहे होंगे, शांति मिले। चेतना थक सी रही होगी, जब शरीर की चेतना जवाब दे रही होगी, मन व्याकुलता से व्याप्त हो गया होगा, उस समय मैं हवा के झोंके के रूप में आऊंगी। मैं उस समय हवा बनकर के आपको शांति दूंगी, विश्राम कराऊंगी, नींद दूंगी। मैं वही हूं। चिर विषाद मलिन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं हूं सासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। अब कामायनी अपना अगला परिचय प्रस्तुत करते हुए कहती हैं, चिर विषाद मलिन मन की, लंबे समय से दुख भरे इस व्यथित मन में जो दुख का अंधकार छा गया है, ऐसी परिस्थिति में मैं इसके लिए सुबह के एक किरण की समान हूं, जो उजाला भरने का काम करूंगी। आपके सारे दुखों को ले लूंगी और उसमें सारे अंधकार को मिटा दूंगी और मैं उसमें उजाला भर दूंगी। मैं वही हूं। वास्तव में बच्चों, नारी में वो शक्ति है कि जब प्रेम दिखाने पर आ जाए तो दुनिया में उसके समान कोई नहीं, पत्थर को पिघलाकर मोम बना दे। जब कर्म करने पर आ जाए तो कल्पना चावला बनकर अंतरिक्ष पहुंच जाए, सुनीता विलियम्स की तरह 6 महीने वहां टिक जाए। जब त्याग पर आ जाए तो अपना संपूर्ण जीवन ही त्याग देती है। लेकिन कभी ये नहीं मांगती कि मुझे भी कुछ चाहिए, अपना जीवन पूरा समर्पित कर देती है हम मानवों के लिए, हम पुरुषों के लिए, लेकिन अपना अधिकार तक नहीं मांगती है पलट करके। नारी वही है। कुसुम विकसित प्रात रे मन, कहते हैं कि सुबह का खिला हुआ फूल समझ लीजिए मुझे, जो मैं आपको आनंद देने आई हूं।
जहाँ मरुज्वाला धधकती चात की कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। जहाँ मरु की ज्वाला झलकती, जहाँ मरुस्थल बन चुका है, आग की लपटें उठ रही है, चात की मन को तरसती, एक बूंद जल के लिए तरस रहे हैं धरती के कन, उन्हीं जीवन की घाटियों में मैं, उन्हीं जीवन की घाटियों में सरस बरसात बनकर आती हूँ। ऐसा जहाँ एक बूंद जल का अभाव है, वहाँ निर्मल जल की बारिश करने वाली हूँ, जो आपको इतना प्रेम दूंगी, इस सारे व्यथा को आप भुला देंगी। पवन की प्राचीर में रुक जरा जला जीवन जा रहा झुक, इसी झुलसते विश्ववन को मैं कुसुम ऋतुरात रे मन। कहते हैं जब हवाओं के तीव्र झोंकों से ये दीवार जो बन जाती है, इस दीवार में जीवन जला जा रहा है, जीवन समाप्त हुआ जा रहा है, इस झुलसते विश्ववन में मैं बसंत ऋतु बनकर आती हूं, जो आपके जीवन को आनंदित कर दूंगा, आपके जीवन के सारे खुशियों को आपके समक्ष लाकर रख दूंगा। मैं ऐसे ही नारी हूं। चिर निराशा निर्धर में प्रतिछायित अश्रुसर में मधुप मुखर मकरंद मुद्गित, मैं सजल जल जात रे मन। कहते हैं चिर निराशा निर्धर में, जब मन में पूर्ण रूपेण लंबे समय से निराशा का भाव आ जाए, हृदय व्याकुल हो जाए कि अब मैं क्या करूं क्या न करूं, प्रतिछायित अश्रुसर में आंसू की धारें रुकने न पाए, उस परिस्थिति मधुर मुखर मरंद मुकुलित, मैं भौरे से चूसे हुए पुष्प के समान आपके समक्ष आऊंगी। मैं सजल जल जात रे मन, और मैं कमल के पुष्प बन करके आपको आनंदित करती रहूंगी। जलजात का अर्थ होता है जल से उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल के पुष्प के समान आपको आनंदित करूंगी। मैं ऐसी ही नारी हूँ, अर्थात मैं श्रद्धा हूँ, मैं कामायनी हूँ। संपूर्ण नारी जीवन का प्रतिनिधित्व करते हुए कामायनी अपना ये आत्मगान प्रस्तुत करती है मनु के सामने। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसका जिक्र हम लोग एक बार करते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 1889 ईस्वी में वाराणसी में। कहाँ पर हुआ था? 1889 ईस्वी में वाराणसी में। इनका निधन कब हुआ? तो 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में ही हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। पितामह का क्या नाम था? शिवरत्न साहू। उपनाम उसको क्या दिया गया था? सुंघनी साहू। क्यों? तंबाकू बनाने के कारण। कितनी कक्षा तक ये जयशंकर बाबू पढ़े हुए थे? 8वीं कक्षा तक। किस किस भाषा के विद्वान थे जयशंकर बाबू? संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू आदि। किस युग के प्रणेता हैं? तो छायावादी युग के। अब तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस काव्य से ली गई है? तो कामायनी से ली गई है। कामायनी का आधार क्या है? तो सृष्टि का जब प्रारंभ होता है उसके आधार बना करके लिखा गया है। इसमें किसके किसके बीच संवाद हो रहा है? मनु और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है। श्रद्धा किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? संपूर्ण नारी मात्र का प्रतिनिधित्व कर रही है बच्चों। अब यही आपका आज का काव्यांश था। अब धन्यवाद आपको आज के लिए। आज हम अपने इस वीडियो को यही रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा चाहते हैं और साथ में एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करें वीडियो अच्छी लगती हो। और जो कुछ भी दिक्कत रह जाता हो वीडियो में उसको कमेंट में निश्चित तौर पर लिख दें। मैं आपके समक्ष उसे प्रस्तुत करता रहूँगा, उस त्रुटियों को दूर करूँगा। थैंक्स।